Okay, so very good morning to everyone. So last class we discussed about index construction, and before that also we discussed about index construction. So पहले first of all index construction, how we construct the index. So after that, what are the problem we are facing, that one by one actually we are discussing. तो उससे पहले क्लास में जो डिस्कस हुआ था कि हम लोग जब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो विद इन द मेन मेमोरी, जो एक्चुअल थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक्चुअली आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू accommodate with that means our index accommodate within the main memory. जो भी जो इंडेक्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसको एकोमोडेट करना विद इन द मेन मेमोरी, जो फर्स्ट क्लास हम लोग जो दिखाए थे। उसके बाद जो देखा जा रहा है कि मेन मेमोरी में जब उनका साइज, जो कॉर्पस का साइज अगर ह्यूज उससे ज्यादा हो रहा है, तब क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवन कैन एनीवन? तो उतना लोड करने में दिक्कत होगा, जगह नहीं ना है हाँ, तो उसके मेन लिए हम मेमोरी। लोग क्या किए, जो मेन मेमोरी में जब नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स अब जरूरत है कि इंटरमीडिएट डिस्क डिस्क का जरूरत पड़ रहा था, दैट मीन्स सेकेंडरी मेमोरी इंटरमीडिएट, क्योंकि वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे फिर उसके लिए इंडिविजुअल क्या निकाल रहे थे वहां पे, लास्ट क्लास वाला याद है? लास्ट क्लास का याद है थोड़ा बहुत? सही याद नहीं, स्लाइड दिखाएंगे तो याद आ जाएगा। ओके, एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ सब्जेक्ट में मतलब अभी तक उतना ज़्यादा फ्लो नहीं बन पा रहा है, तो हम जो चीज़ अभी तक बताया उसको वन बाय वन एक्चुअली थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कुछ स्टूडेंट उसको मतलब थोड़ा मतलब ये समझ में नहीं आ रहा एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या। ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा अभी 2-3 क्लास लास्ट जो हुआ उसका जो एक जिस्ट मतलब
आज सपोज डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग पढ़ेंगे, तो उससे पहले क्या था वो थोड़ा सा रिलेट करके हम बताना चाह रहे हैं। अब याद आया? नाउ नाउ यू रिमेम्बर? अब याद आ रहा है? यस सर, उसको जैसे पेजिंग में अलग अलग पेज बनाते थे वैसा ही काम करते थे, ब्लॉक बना यहाँ पे लेते थे अलग अलग। ब्लॉग बना रहे हैं ना। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज 100 मिलियन अगर है एक में, तो हम उसको क्या कर रहे हैं कि 10 एम करके 10 ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है, 10 10 एम करके 10 ब्लॉक बनाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। अब उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअली जो मार्च कर रहे हैं एक एक दो दो करके, मार्च पोस्टिंग, मार्च पोस्टिंग। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ था फास्ट रीड, तो यहाँ पे फॉर क्विक शॉर्ट अप्लाई करें इंडिविजुअल के लिए। आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं ना, उसके बाद जो है तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा वो ऐसे दिखाया। फिर एस्टिमेट टोटल टाइम टू रीड ईच ब्लॉक फ्रॉम दिस एंड quick sort it, and 10 times this estimate, that means give us 10 sorted run of the 10M recording। उसके बाद क्या कर रहे हैं 2 कॉपीज ऑफ डेटा ऑन डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखा है इस ब्लॉक डायग्राम ये चीज, सो दैट मीन्स दो दो करके लेंगे, जो मार्च शॉर्ट में हम लोग जो मार्च कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन, ऐसे करके दो दो करके फिर इसमें दो को लिए, दोनों को मार्च किए इन दिस। कैन डू बाइनरी मार्च विथ द मार्च ट्री ऑफ, ये जो दिखा है कितना लेयर चाहिए, ड्यूरिंग ईच लेयर रीड इनटू मेमोरी एंड रन्स इनटू ब्लॉक ऑफ 10M एंड मार्च राइट बैक। तो इंटरमीडिएट में यहाँ पे डिस्क जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो था मेन मेमोरी, अब किस में आ रहे हैं ना, अभी हम लोग को सेकंड जो पढ़े उसमें लग रहा था डिस्क। अब क्या हो गया नेक्स्ट, अब ये भी, इससे भी तो ह्यूज अमाउंट डेटा है, जो कॉर्पस का साइज अगर और हो रहा है जो डिस्क में भी नहीं रह रहा है। ठीक है, अब वो डिस्क में भी अगर नहीं रहेगा तो हम लोग फिर नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट आ जाते हैं। अब क्या आएगा कंसेप्ट ना, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग में जा रहे हैं अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग पढ़े थे इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, उसको हम लोग क्या करते थे विद इन द मेमोरी, कैसे हम कर रहे हैं। आफ्टर दैट जब वो साइज कॉर्पस साइज जब ज़्यादा हो रहा है तब हमें डिस्क का भी जरूरत पड़ा है। तो डिस्क में हम क्या कर रहे हैं ना, ब्लॉक, एक ब्लॉक जो है यहाँ पे क्या कि ना, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग ब्लॉक सॉर्ट बेस्ड इंडेक्सिंग एल्गोरिथम। यस, इंडेक्स कंस्ट्रक्शन यूजिंग ब्लॉक सॉर्ट बेस्ड इंडेक्सिंग एल्गोरिथम, ब्लॉक ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद जो है इसमें और एक जो चीज़ है, इसमें थोड़ा बहुत ड्रॉबैक था,
तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे ना, सिंगल पास इन मेमोरी इंडेक्सिंग। यहाँ पे दो कंसेप्ट बताया था ना, जनरेट सेपरेट डिक्शनरी फॉर ईच ब्लॉक, so no need to maintain term and term ID mapping across the block. And another idea is don't sort accumulate posting in the posting list as they occur. With these two ideas, we can generate complete inverted index for each block, and these separate indexes can be merged into one big index. तो ये सारा चीज लास्ट क्लास अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्स। Now screen is visible. So now distributed indexing. So distributed indexing means when corpus size is big, that means any web search engine you can, if you are assuming suppose Google data center, तो ये यहाँ पे कौन सा इंडेक्सिंग होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग क्यों ना, हम लोग विद इन द डिस्क भी इतना अमाउंट, ह्यूज अमाउंट जो डेटा है और कॉर्पस जो है उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा ना, मिलियन ऑफ, जो अगर गूगल का डेटा सेंटर अगर देखेंगे तो वहाँ पे कितना सारा डेटा है, मतलब मिलियन ऑफ जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में जो है एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो उस जगह पे यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करते हैं एक्चुअली क्लस्टर कंप्यूटिंग। एक होता है ग्रिड कंप्यूटिंग और एक होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो यहाँ पे हम लोग जो यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग के लिए वो है आपका क्लस्टर कंप्यूटिंग। So anyone have any idea about grid computing and cluster computing? Anyone have any idea? Cluster computing and grid computing? नो सर। नहीं, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूज करते हैं वो क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग मतलब नाम से अगर समझेंगे हम, क्लस्टर कंप्यूटिंग बाय नेम, और टेक्निकल टर्म भी बोल सकते हैं ना। ए कंप्यूटर क्लस्टर is a set of computers that work together so that they can be viewed as a single system.
ठीक है। लेकिन ग्रिड कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर क्लस्टर है, मतलब उसका जो मेनली यहाँ पे क्या होता है कि जो क्लस्टर कंप्यूटर में हम लोग जो क्लस्टर कंप्यूटर यूज करते हैं, तो क्लस्टर कंप्यूटर में जो मेनली क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, ना सेट ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मिलियन ऑफ सिस्टम है, मिलियन। अब वो सेम, लेकिन हम लोग जब कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं तुरंत आ रहा है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम में कितना है, यूज मिलियन ऑफ सिस्टम। अगर डाटा सेंटर देखेंगे आप, तो उसमें देखना कि मिलियन ऑफ कंप्यूटर है सिस्टम में। लेकिन एज ए व्यू जब हम लोग जो सिंगल सिस्टम जैसे काम करता है, हम लोग का सेम मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर हार्डवेयर जो है वो सेम है, अलग अलग सिस्टम है लेकिन सेम है। और इसलिए क्या होता है कि ना, व्यू एज ए सिंगल सिस्टम। एक बार आप सर्च करके देखना, जो है गूगल डेटा सेंटर, गूगल डेटा सेंटर। उसका एक वीडियो देखना। एक सेकंड में देख रहा हूँ, अगर ये चलता है तो थोड़ा सा देख सकते हैं जस्ट।
ठीक है। ओके, और फिर आते हैं, ये जस्ट ऐसे देखा मैंने आप लोग को, वीडियो से कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत देखने को तो मिला, यहाँ पे कुछ पढ़ाई नहीं था, लेकिन एटलीस्ट जो डेटा सेंटर होता है कैसा होता है गूगल पे, वो मैंने दिखाया। वीडियो दिखाई दिया था ना आप लोग को? वीडियो दिखाई दिया था ना? बस क्लियर नहीं। हैं? यस सर। ओके, जस्ट मैंने ऐसे दिखाया कि गूगल डेटा सेंटर होता क्या है, इसके अंदर वाला बात नहीं, लेकिन जस्ट ये दिखाया मैंने ऐसे ही। तो मेनली फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग में। तो मेन डिफरेंस क्या है ना क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग में ना, जो क्लस्टर कंप्यूटिंग इज अ होमोजेनियस नेटवर्क, homogeneous means same, homogeneous network whose devices have the same hardware component and the same OS connected together in a cluster. While grid computing is a heterogeneous, that means different network whose devices have different hardware components and different OS connected. That is the main difference between cluster computing and grid computing. So mainly we are focusing on cluster computing. Why? Because यहाँ पे जो यूज होता है क्लस्टर कंप्यूटिंग, इसलिए होता है ना, क्लस्टर कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, सेम नेटवर्क whose devices have the same hardware component and same OS connected together। और सबसे बड़ा जो है, मेन जो है, जब भी हम देखेंगे एज ए सिंगल सिस्टम जैसा काम करता है, ठीक है, ये चीज, तो इसीलिए यहाँ पे जो है क्लस्टर कंप्यूटिंग। So distributed indexing. So for web scaling indexing, must use a distributed computing cluster. So individual machines are fault prone, so can unpredictable slow down or fall. So how do we exploit such a full machine? Okay. So mainly distributed indexing में क्या बोल रहे हैं ना, जो जो हम लोग जो भी वेब सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो है वेब सर्च डेटा सेंटर है, गूगल, बिंग, so mainly contain a commodity machine, that means general machine। So web search in data center जो गूगल, बिंग, बायडू है, mainly contain commodity machine, that means general। So data center are distributed around the world, data center are distributed around the world। तो वेब सर्च इंजन जो है यहाँ पे जो भी यूज करते हैं, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग, दैट मीन्स यहाँ पे जो टर्म यूज किया वेब स्केल इंडेक्सिंग, तो मस्ट यूज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्लस्टर। तो वेब सर्च डेटा सेंटर, अब यहाँ पे डेटा सेंटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, ये एस्टिमेटेड जो बोला है कि सपोज यहाँ पे गूगल 1 मिलियन सर्वर, 1 मिलियन सर्वर, ये एक अप्रोक्स एक है, एग्जैक्टली नहीं है। तो 3 मिलियन प्रोसेसर पर कोर, अगर पर सिस्टम में अगर 3 प्रोसेसर है, 3 प्रोसेसर कोर, तो इसलिए 3 मिलियन प्रोसेसर पर कोर, तो ये एस्टिमेटेड है वेब सर्च इंजन का डेटा सेंटर। तो अभी जस्ट देखना है वो कैसे काम करता है डिस्ट्रीब्यूटेड इंडेक्सिंग। तो मेनली, so maintain a master machine directing the indexing job, consider say maintain a master machine directing the indexing job, break up indexing into set of, that means parallel tasks,
एंड मास्टर मशीन असाइन ईच टास्क टू एन आइडियल मशीन फ्रॉम ए पूल। इसका मैंने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना कि मास्टर मशीन है, मास्टर मेंटेन अ मास्टर मशीन डायरेक्टिंग द इंडेक्सिंग जॉब। तो वो कैसे कर रहे हैं वो मैंने एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखाया। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे? So break up indexing into set of parallel tasks and master machine assign each task to an ideal machine from a pool। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, एक मास्टर मशीन है वो डायरेक्टेड इंडेक्सिंग जॉब, दैट मीन्स यहाँ पे एक दो चीज होता है। जो टास्क है वी विल यूज टू सेट ऑफ पैरेलल टास्क, वन इज अ पार्सर एंड इज इन्वर्टर। दो चीज। पार्सर में क्या हो रहा है ना, पहले जो पार्सर में हम लोग जो पढ़े थे वहां पे पार्सर में जो पहले हम लोग पढ़े थे यहाँ पे दिखा रहे थे, जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दो चीज है, पार्सर और इन्वर्टर, जो हमें ब्लॉक डायग्राम से ही अच्छा से समझाता हूँ पहले। तो इनिशियली क्या है हमारे पास, किसको स्प्लिट कर रहे हैं, जो पार्सर है, पार्सर का काम क्या है, पार्सर का काम क्या है, एनीवन कैन से? स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स जनरेट करता है सर, जो जहां तक अभी तक पढ़े हैं। पार्सर जो है मान लीजिए जो कंपाइलर में वो क्या करते हैं, ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर, जो भी डेटा है उसको स्मॉलर पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, है कि नहीं? दैट यूज टू ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर एलिमेंट। ये कहाँ से आता है ना, यस अगर अगर कंपाइलर का टर्म यूज करेंगे तो पार्सर इज अ कंपाइलर that is used to break the data into smaller elements coming from lexical analysis से। So a parser takes input in the form of sequence of tokens, yes, and produce output the form, that means form of parse tree, जो जो कंपाइलर का टर्म है। तो पार्सिंग इज टू टाइप, एक होता है बॉटम अप और टॉप अप पार्सिंग, जो पार्सर है। तो मेनली यहाँ पे क्या स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही, जो भी हम लोग का जो डेटा है तो उसको पहले क्या कर रहे हैं ना, पहले उसको स्प्लिट कर रहे हैं इंडिविजुअल, स्मॉल स्मॉल जो है। उसके बाद उसके बाद क्या करें हम, जो यहाँ पे एक टर्म यूज किया जो मास्टर। तो मास्टर जो है, जो मास्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, पहले ब्लॉक डायग्राम देखा है, अब जो है यहाँ पे इंडिविजुअली देखा है। So break the input document collection into split. So break the input document collection into split. Each split is a subset of document। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, टर्म एंड डॉक्यूमेंट आईडी, टर्म एंड डॉक्यूमेंट आईडी। जो टर्म एंड डॉक्यूमेंट आईडी है, टर्म कोमा डॉक्यूमेंट आईडी, तो उसके बाद जो इन्वर्जन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं इन्वर्जन। तो वो क्या करें ना, टर्म कोमा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आईडी, और एक चीज यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना, ईच फॉर ईच डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ टर्म्स अपियरिंग इन द डॉक्यूमेंट, हर एक टर्म के लिए दैट मीन्स जो एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्स। फॉरवर्ड इंडेक्शन क्या है ना, फॉर ईच डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ टर्म्स अपियर इन द डॉक्यूमेंट। तो तो यहाँ पे जो मास्टर मशीन है असाइन ईच टास्क इनटू एन आइडियल मशीन।
तो मास्टर जो मशीन, मेंटेन अ मास्टर मशीन डायरेक्टिंग द इंडेक्सिंग जॉब, directing the indexing job, break up indexing into set of parallel tasks, set of parallel tasks। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे जो ब्लॉक डायग्राम जो, तो यहाँ पे सेट ऑफ पैरेलल टास्क, अब यहाँ पे जो असाइन कर रहे हैं मास्टर जो है यहाँ पे असाइन ना पैरेलल, जो पैरेलल जो यहाँ पे असाइन कर रहे हैं टास्क। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में जो होता है जो सेगमेंट फाइल, तो सेगमेंट फाइल क्या होता है, यहाँ पे जो पार्सर है, तो पार्सर में अब क्या करें ना, ए से लेके एफ तक जो भी टर्म है उसको यहाँ पे रख रहे हैं, फिर जी से लेके पी एंड क्यू से लेके जे, ये सेगमेंट फाइल। तो सपोज यहाँ पे हम लोग 3 यूज किए हैं, जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट में, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे 3 पार्ट यूज कर रहे हैं। सो 3 पार्ट में यूज करने के लिए यहाँ पे 3 डिवाइडेड की, इसीलिए यहाँ पे कितना यूज लग रहा है ना, सपोज इन्वर्टर 3 इन्वर्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट फाइल हुआ, सेगमेंट फाइल के बाद, सेगमेंट फाइल के बाद जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम क्या है ना, जो ए से एफ तक है वो हर एक से, सपोज 1 2 3, सो 3 सेगमेंट फाइल है, तो 3 सेगमेंट फाइल से ए से ले एफ तक उसको हम यहाँ पे पोस्टिंग लिस्ट में रखते हैं। देन अनदर इन्वर्टर, नेक्स्ट इन्वर्टर जी से लेके पी तक, तीनों में सपोज यहाँ पे 3 डिवाइडेड है, तो तीनों से जी से पी तक जो भी जो मतलब टर्म्स है उसको पोस्टिंग लिस्ट में रखते हैं। सिमिलरली क्यू से जेड तक, देन रिड्यूस फेज। तो इस तरह से यहाँ पे फेज, तो ए जो है ए से लेके एफ तक तीनों में जो था वो यहाँ पे पोस्टिंग में है, सिमिलरली जी से पी तक। तो ये जो है इनका, आई थिंक 1 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो फिर से कुछ देर के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आप लोग थोड़ा रिज्वाइन कीजिएगा, इसको कंप्लीट करेंगे।